वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लाउड्स के बारे में बता देने वाला हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ एनडीए सीडीएस से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स मिलेंगे आपको, या फिर वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या एफकैट का। सो क्लाउड्स जो होता है उसे हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला हाई क्लाउड्स, जो अल्टीट्यूड होता है जिसका 6000 से लेके 12000 मीटर तक। दूसरा आता है हमारा मिडिल क्लाउड्स, जो 2100 से 6000 मीटर तक आता है। और सबसे लास्ट में आता है लो क्लाउड्स, ये बिलो 2100 मीटर होते हैं और ये अर्थ सरफेस या हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे पास होते हैं। अब इनको भी 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले सीरस क्लाउड। तो सीरस क्लाउड के बारे में आपको बताना चाहूँ, जो हमारे टॉप लेवल के क्लाउड्स होते हैं वो आइस क्रिस्टल से कंपोज होते हैं। तो सीरस क्लाउड भी आइस क्रिस्टल से कंपोज है। ये वाइट और विस्पी है और इसका फेदरी लाइक अपीयरेंस है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, दैट विच क्लाउड हैज़ फेदरी अपीयरेंस। तो उसका आंसर होगा साइरस क्लाउड। इसको फाइब्रस अपीयरेंस भी बोला जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने साइरोक्यूमुलस क्लाउड पे। साइरोक्यूमुलस क्लाउड भी आइस क्रिस्टल से कंपोज्ड है, बट ये डिफरेंस क्या है, इसमें ये ग्लोब्यूलर है और रिपल्ड इन अपीयरेंस, इसमें रिपल स्ट्रक्चर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में साइरोस्ट्रैटस, ये कैसा है, ये थिन और ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है और ये सन और मून में हैलोज बनाता है। अब आप सोचेंगे कि हैलोज मतलब क्या होता है, तो हैलोज मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे ये मेरा सन है, तो इस सन को अगर मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूँ पहले, तो आपने कई बार देखा होगा कि सन के सामने एक ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे क्लाउड्स लगे रहते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैलोज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने मिडिल क्लाउड्स पे। तो मिडिल क्लाउड्स की मैंने रेंज क्या बताई थी, 2100 टू 6000 मीटर। इसमें 2 क्लाउड्स आ जाएंगे, वो आ जाएगा ऑल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्ट्रैटस। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं मिडिल लेयर वाले, वो वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए रहते हैं। अगर हम बात करें ऑल्टो क्यूमुलस की, तो वो वाटर ड्रॉपलेट से बना होगा और वो क्या होगा, और वो लेयर्स और पैचेस में प्रेजेंट होगा। वही हम बात करें ऑल्टो स्ट्रैटस की, तो ऑल्टो स्ट्रैटस भी आइस क्रिस्टल से बना होगा और ये जो है कि शीट्स ऑफ वाटरी और ग्रे क्लाउड्स में ये होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लो क्लाउड्स की, जो बिलो 2100 मीटर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा स्ट्रेटोक्यूमुलस। तो स्ट्रेटोक्यूमुलस के बारे में बात करें तो ये लार्ज क्लाउड्स होते हैं, ग्लोब्यूलर मास, बम्पी होते हैं, सॉफ्ट एंड ग्रे इन अपीयरेंस, फॉर्मिंग वेवी पैटर्न्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेवी पैटर्न्स कौन बनाता है, तो वो होगा स्ट्रेटोक्यूमुलस। ये लार्ज होते हैं, ग्लोब्यूलर मास और बम्पी लुकिंग होते हैं। फिर सबसे फेमस आता है हमारा निम्बोस्ट्रैटस। तो निम्बोस्ट्रैटस एक कैसा क्लाउड होता है, ये होता है डार्क ग्रे रेनी लुकिंग, मतलब आपको जो बारिश वाले बादल दिखते हैं जो घने होते हैं डार्क ग्रे, ये बहुत डेंस होते हैं और शेपलेस, मैंने बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं और ये हमेशा क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रेन देते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा स्ट्रेटस, ज़मीन के पास होता है, ये ग्रे कलर का होता है, इसका फॉगी अपीयरेंस होता है और ये क्या करता है, हल्का हल्का ड्रिजल भी करवाता है। और एक तरह का क्लाउड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड्स ऑफ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। ये 1500 से 9000 मीटर तक आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा क्यूमुलस क्लाउड्स का हमारा राउंड टॉप हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये राउंड टॉप हो जाएगा और ये फ्लैट बेस होता है। ये यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये क्लाउड यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये राउंड टॉप होते हैं विथ फ्लैट बेस। सेकंड वाला आ जाएगा हमारा क्यूमुलोनिम्बस, जो बहुत ही फेमस है, इससे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होता है। ये भी राउंड टॉप होते हैं और ये एनविल की तरह होते हैं। अब आपको डाउट होगा ये एनविल क्या है, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ये एक ऐसा टाइप का एक मशीन होता है, ऐसा शेप में रहता है, ये जो आयरन इस पर हथौड़ा से मारा जाता है उसको एनविल बोलते हैं। तो ऐसा शेप में आपको क्यूमुलोनिम्बस मिल जाएगा, कन्वेक्शनल रेन कराता है। थैंक यू, सब्सक्राइब।